उसके पास सूर्य का तेज था, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनने की प्रतिभा थी, पर जन्म का एक दाग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और जिस गुरु ने उसे सब सिखाया, उसी ने उसे ऐसा श्राप दिया जिसने उसकी मृत्यु तय कर दी। भाग 1 में आपने देखा, सूर्यपुत्र को नदी में बहा दिया गया और एक सारथी ने उसे पाला, पर एक योद्धा की आत्मा कब तक छुपी रहती। बालक कर्ण को धनुष बाण से अद्भुत प्रेम था। अकेले अभ्यास करता और हर निशाना उसके साथी बच्चों से कहीं बेहतर लगता। पिता अधिरथ चिंतित थे, एक सारथी का बेटा और योद्धा बनने का सपना, पर कर्ण की आंखों में एक ही जिद थी, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। कर्ण उस समय के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे दिव्यास्त्रों की विद्या सिखाइए। द्रोण ने उसका कुल पूछा। सूतपुत्र सुनते ही उन्होंने मना कर दिया, मैं दिव्यास्त्र केवल क्षत्रियों को सिखाता हूं। कर्ण अपमानित होकर लौट गया, पर कर्ण की लगन टूटी नहीं। उसने सुना कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या देते हैं, और कर्ण ने एक निर्णय लिया। परशुराम के सामने पहुंचकर शिष्य बनने के लिए कर्ण ने कह दिया, मैं एक ब्राह्मण हूं। यही एक झूठ आगे चलकर उसका सब कुछ छीनने वाला था। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया, वर्षों तक सिखाया, हर दिव्यास्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी। कर्ण अब अतुलनीय धनुर्धर बन चुका था। एक दोपहर थककर परशुराम ने कर्ण की गोद में सिर रखा और सो गए। कर्ण निश्चल बैठा रहा, गुरु की नींद में खलल न पड़े। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ पर चढ़ आया और गहरा डंक मार दिया। खून बहने लगा, पर कर्ण हिला नहीं। कर्ण ने वह जलती पीड़ा चुपचाप सह ली। उसने सोचा, मेरा दर्द गुरु की नींद से बड़ा नहीं। खून बहता रहा, पर वह पत्थर सा बैठा रहा। गर्म खून परशुराम तक पहुंचा और वे जाग उठे। घाव देखकर वे समझ गए, इतनी पीड़ा कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता, यह तो क्षत्रिय है। क्रोधित परशुराम ने श्राप दिया, जिस विद्या के लिए तूने छल किया, वह विद्या ठीक उसी क्षण तुझे भूल जाएगी जब तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यही श्राप एक दिन कुरुक्षेत्र में कर्ण की मृत्यु तय करने वाला था। आगे क्या हुआ? रंगभूमि में जब कर्ण ने पहली बार दुनिया के सामने अपना तेज दिखाया, देखिए भाग 3 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक झूठ और एक श्राप, कर्ण का भाग्य और गहरा अंधकार में डूब गया। कर्ण की गाथा का भाग 3 जरूर देखिए, जहां रंगभूमि में उसे मिलेगा जीवन का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला भाग मिस ना हो।